गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अज असी मैथेमैटिक्स मास्टर केडर का नैक्सट टॉपिक अपना करने जा रहे हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट है रोल थ्योरम एंड लैग्रैंजेस थ्योरम। सो रोल थ्योरम तो लैग्रैंजेस थ्योरम पर बेस्ड असी MCQ सॉल्व करने तो पहला इन्हों का बेसिक क्लीयर कर लिए कि रोल थ्योरम तो लैग्रैंजे मीन वैल्यू थ्योरम जिहड़ियां ने उन्होंने डेफिनेशन की है तो उन्होंने रिजल्ट की है। रोल थ्योरम लई मेन 3 कंडीशन साडे कोल होणगियां। इफ अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB सच दैट f(x) इज कंटीन्यूस। पहली गल तो f(x) कंटीन्यूस होना चाहिए ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। सैकेंड f(x) इज डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल। सो डेरीवेटिव जिस साडे कोल ओपन इंटरवल AB विच डिफाइंड है तो ठीक है, सानू जरूरी नहीं क्लोज्ड इंटरवल चाहिए। डेरीवेटिव जिहड़ा है वो ओपन इंटरवल से जे डिफाइंड हो रहा है तो रोल थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती है। दैन FA इज इक्वल टू FB। FA तो FB की वैल्यू इक्वल होए दैन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C बिलोंग्स टू AB सच दैट F' C इज इक्वल टू 0। सो ये सारिया कंडीशनस ते ये रिजल्ट का मीनिंग की है कि जे कोई फंक्शन कंटीन्यूस है डिफरेंशिएबल है वो एंड पॉइंट दोवां ते वैल्यू भी इक्वल आ रही है दैन A टू B दे विच एक पॉइंट C जरूर लाइज करता होगा जिथे कि वह डेरीवेटिव 0 होएगा। डेरीवेटिव का हुण मीनिंग की है कि उस कर्व का स्लोप जिहड़ा है वो 0 है। जिहड़ा टेंजेंट ऑफ कर्व होएगा उहदे स्लोप की असीं गल करते हैं, ठीक है। कर्व के स्लोप की असीं गल नहीं करते, एक्चुअल चो स्लोप ऑफ टेंजेंट हुंदा है। सो वो जिहड़ा टेंजेंट है वह स्लोप 0 होएगा मीनस वो एक्स एक्सिस दे पैरलर होएगा। जिवें साडे कोल है 4 कंडीशनस गिवन ने। सपोज साडे कोल एक कर्व है FA एंड FB दोवें इक्वल ने, फंक्शन कंटीन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। दैन एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है P, ठीक, जिहदे ते जिहड़ा टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस दे पैरलर होएगा। इनू ही असीं पॉइंट C कहांगे जिहड़ा B ते E दे विच लाई करेगा। सेम जे साडे कोल कर्व सपोज इस फॉर्म दी है दैन FA ते FB मीनस दोवां दे विचकार एक पॉइंट A टू B दे विच लाई करेगा पॉइंट C जिथे कि F' C जिहड़ा है 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे तुहाडे कोल सिंपल सपोज एक कॉन्सटेंट फंक्शन है, ठीक है, कॉन्सटेंट फंक्शन दे विच भी साडे कोल एक पॉइंट P मीनस एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिवें इत्थे लिखा है एटलीस्ट 1 पॉइंट सानूं जरूर मिलेगा। देखो ये जिहड़ा टेंजेंट होएगा इहदा वो पैरलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। सो डेरीवेटिव जिहड़ा है वो 0 मिल जाएगा। सो जिवें साडे कोल 4th फिगर दे विच है इस पॉइंट ते भी जिहड़ा टेंजेंट है पैरलल टू एक्स एक्सिस होएगा, इस पॉइंट ते भी टेंजेंट जिहड़ा पैरलल टू एक्स एक्सिस होएगा, इस पॉइंट ते भी टेंजेंट पैरलल टू एक्स एक्सिस होएगा। सो एक तो ज़्यादा पॉइंट ते भी जिहड़ा टेंजेंट है पैरलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है मीनस C जिहड़े ने साडे कोल एक तो ज़्यादा भी इंटरवल A ते B दे विच डिफाइंड हो सकते हैं। बट ये कंडीशनस जिहड़ियां ने ये साडे लई बहुत इंपॉर्टेंट होणगियां। फंक्शन शुड बी कंटीन्यूस, फंक्शन शुड बी डेरीवेबल। सपोज जिवें असीं एक फंक्शन लैके चलते हाँ, इहदा ग्राफ कुछ इस तरह का है, ठीक है। सो A ते B दे विच वैल्यू सेम ने बट फंक्शन कंटीन्यूस नहीं होने करके फंक्शन दे विच सानू कोई भी C नहीं मिलेगा A टू B दे विच जिथे F' C इज इक्वल टू 0 हो जाए। सो सपोज ये फंक्शन को असीं कंटीन्यूस कर दिंदे हाँ। सो यह बन गया है कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। असी गल कीती सी कि जे साडे कोल किसी भी ग्राफ दे विच कोई कॉर्नर पॉइंट बन जाता है तो फंक्शन का उत्थे डेरीवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। सो इत्थे जिहड़ा पॉइंट है इस पॉइंट ते फंक्शन जिहड़ा है डिफरेंशिएबल नहीं होएगा। इस फंक्शन दे लिए भी रोल थ्योरम जिहड़ी है सैटिस्फाई नहीं कर सकते, होल्ड नहीं करेगी। नैक्सट 3rd कंडीशन सपोज एक फंक्शन कंटीन्यूस भी है डिफरेंशिएबल भी है। जिवें साडे कोल यह फंक्शन है ये कंटीन्यूस भी होएगा डिफरेंशिएबल भी होएगा FA टू FB दे विच, बट क्योंकि FA ते FB की वैल्यू इक्वल नहीं होएगी इत्थे भी साडे कोल जिहड़ी है रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकेगी। सो फर्स्ट 3 कंडीशन जिहड़ियां ने बहुत इंपॉर्टेंट ने। सानू जिहड़े एग्जाम दे विच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जां पूछे जा सकते हैं, जां तो साडे कोल रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी पूछेगा, पॉइंट C फाइंड कर लिए पूछेगा। सो दोवां तरह के क्वेश्चन लई सानू इन्हां दीयां कंडीशनस पता होणियां जरूरी ने। सो नैक्सट साडे कोल कुछ सामने असीं इन्हां ते रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चैक करनी है। सपोज जिवें साडे कोल F(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ X।
सो मॉड ऑफ एक्स जोड़ा है कंटीन्यूस फंक्शन है, ठीक है, बट प्रॉब्लम की है मॉड ऑफ एक्स जोड़ा है एक्स इज इक्वल टू 0 तो नॉट डिफरेंशिएबल है। असी ये कर्व देखी सी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ग्राफ है कुछ साढ़े को इस फॉर्म का बनता है। सो 0 तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, सो ये जी रोल थ्योरम है एप्लीकेबल नहीं होएगी। नैक्सट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी सानू पता है कि ये इंटीजर पॉइंट्स से डिसकंटीन्यूस हो जाता है, मीनस 0 to 1 की वैल्यू 0 होएगी, बट 1 to 2 की वैल्यू जी है वो 1 हो जाएगी। सो इस इंटरवल के फंक्शन है कंटीन्यूस नहीं है। रोल थ्योरम की फर्स्ट कंडीशन ही सैटिस्फाई नहीं कर रहा, सो रोल थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। नैक्सट थर्ड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो दिस इज़ ए पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स आर कंटीन्यूस, पॉलीनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल। सो फर्स्ट टू कंडीशन जिहड़ियां ने वो तो रोल्स थ्योरम दियां ये फंक्शन सैटिस्फाई कर रहा है, बट ਇਹਦਾ मीनिंग ये नहीं है कि ये फंक्शन तो रोल थ्योरम एप्लीकेबल होएगी इस इंटरवल के विच। सानू थर्ड कंडीशन भी चैक करनी पेगी F1 की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 1 + 2 3 एंड F2 इज इक्वल टू 4 + 2 6। सो FA इज़ नॉट इक्वल टू FB। एग्जाम के असी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि थर्ड कंडीशन सैटिस्फाई ना हो रही हो। सो थर्ड कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही, इस फंक्शन पर जी रोल थ्योरम वो एप्लीकेबल नहीं होएगी। सो नैक्सट असी सम डिस्कस करते हैं जिहड़े कि तुहाडे मास्टर केडर के प्रीवियस एग्जाम्स के पूछे गए हैं। ये फर्स्ट सम है, तुसीं अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हो। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रोल थ्योरम कैन बी अप्लाइड। सो ये ऑप्शन है साढ़े कोल एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, इंटरवल है 0 to π। सैकेंड ऑप्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू cos 1/x, इंटरवल -1 to 1। थर्ड विच फंक्शन साढ़े कोल एक्स स्क्वायर ऑफ इंटरवल 2 to 3। डी फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 3, इंटरवल साढ़े कोल है -3 to 0। सो रोल्स थ्योरम दी असीं कंडीशनस अप्लाई करी जावांगे, जिहड़ियां कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करनगे फंक्शन उन्होंने असीं एलिमीनेट करी जावांगे। tan x 0 to π दे विच सानूं पता है 90 डिग्री ते जिहड़ा tan x का फंक्शन है डिसकंटीन्यूस हुंदा है। जिहदा तुसीं ग्राफ तुहानूं याद होवे तो यदा ग्राफ कुछ इस तरह का होंदा सी, 90 डिग्री जाके ब्रेक हो जाता सी, फिर दोबारा जाता सी। सो ये फंक्शन जोड़ा है डिसकंटीन्यूस है, सो इतने रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। नैक्सट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू cos 1/x। सो ये फंक्शन का जो डेरीवेटिव है वो 0 ते एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो सैकेंड कंडीशन जी रोल थ्योरम की वो सैटिस्फाई नहीं करेगी क्योंकि 0 इस इंटरवल के लाई कर रहा है। सो ये फंक्शन जोड़ा है रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकेगी इस पर। एक्स स्केयर ये फंक्शन कंटीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, बट एफ ए की वैल्यू 2 की स्केयर 4, एफ बी की वैल्यू 3 की स्केयर 9, दोवें इक्वल नहीं ने। थर्ड कंडीशन जी है रोल थ्योरम की सैटिस्फाई ये फंक्शन नहीं कर रहा, सो इत्थे भी जी रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होएगी। सो ऑबवियस है ऑप्शन डी जी साढ़े कोल करैक्ट ऑप्शन रह जाएगी। बट तुसीं इहनूं चैक कर सकते हो, पॉलीनोमियल है, कंटीन्यूस होएगी, डिफरेंशिएबल होएगी। तुसीं ए की वैल्यू फिल करो -3 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू फिल करोगे तो भी 0 हो जाएगा। सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है, सो रोल थ्योरम इतने एप्लीकेबल हो जाएगी। ऑप्शन डी जी साढ़े कोल करैक्ट ऑप्शन होएगी। सो नैक्सट सम जो तुसीं स्क्रीन के उपर देख रहे हो, रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी फिर पूछी गई है साढ़े कोल। इंटरवल सानू गिवन है -1 to 1। ऑप्शन ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, सी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सो फिर असी रोल थ्योरम दी कंडीशनस ने वो चैक करांगे तो फंक्शन जोड़े ने एलिमीनेट करी जावांगे। सो कंटीन्यूस ये सारे के सारे फंक्शन कंटीन्यूस है ने। फस्ट जी कंडीशन है रोल थ्योरम की, चारों फंक्शन जोड़े ने सैटिस्फाई कर रहे हैं। नैक्सट डिफरेंशिएबिलिटी, फस्ट 3 फंक्शन जोड़े ने डिफरेंशिएबल भी होंगे -1 to 1 बट यह फंक्शन 0 तो डिफरेंशिएबल नहीं है। सो ऑप्शन डी जी साढ़े को कैंसल आउट हो गई है। नैक्सट साढ़े को 3 ऑप्शन ने, फस्ट 2 कंडीशन सैटिस्फाई हो गई ने। उस तो बाद साढ़े को कंडीशन बचती है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, थर्ड कंडीशन।
माइनस वैल्यू फिल करांगे 1 -1 बी की वैल्यू फिल करांगे तो 1 सो दोवें वैल्यू सेम नहीं ने एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी सो इतने रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एफ ए एंड एफ बी -1 फिल करांगे तो भी 1 वैल्यू आएगी 1 फिल करांगे तो भी 1 वैल्यू आएगी सो इतने थर्ड कंडीशन भी जी होल्ड करती है। असी सी ऑप्शन भी चैक कर लीए इतने -1 वैल्यू फिर करांगे -1 आएगी 1 वैल्यू फिल करांगे 1 आएगी सो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ये भी नहीं होल्ड करेगा सो ऑप्शन भी इनकरैक्ट है ऑप्शन बी इज़ करैक्ट। सो बी जी ऑप्शन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटरवल -1 to 1 रोल थ्योरम जी है एप्लीकेबल हो जाएगी। नैक्सट सम जो तुम स्क्रीन के उपर देख रहे हो रोल थ्योरम इज़ एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन साढ़े को है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। असी इंटरवल्स चैक करने ने किहड़े इंटरवल ते जी है रोल थ्योरम एप्लीकेबल होएगी एवरी इंटरवल ते। नैक्सट बी ऑप्शन है साढ़े को 0 to पाई सी ऑप्शन है -पाई to पाई डी ऑप्शन है 0 to पाई। सो जे असी इनू साइन एक्स के ग्राफ ना देखिए तो यह सम साडे लई बहुत ईजी हो जाएगा। साइन एक्स का ग्राफ साडे कोल कुछ इस तरह हुंदा सी 0 90 180 -270 360 सो बैक साइड तो -90 -180 -270 सो ये साढ़े को 90 डिग्री की वैल्यू है 180 ते 270 ते -90 -180 सो इन्हां विचों कोई भी इंटरवल है साइन एक्स का फंक्शन जिहड़ा है वो तो कंटीन्यूस ही रहेगा। फस्ट कंडीशन तो सारे इंटरवल्स दे विच सैटिस्फाई हो रही है साइन एक्स डिफरेंशिएबल भी रहेगा डेरीवेटिव भी जिहड़ा है वो सारे इंटरवल दे विच एग्जिस्ट करेगा। सो फस्ट 2 कंडीशन जिहड़ियां ने वो सैटिस्फाई हो रही ने। नैक्सट थर्ड कंडीशन है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी 0 ते पाई ते असीं जे वैल्यू चैक करिए तो 0 ते साइन की वैल्यू साढ़े को 0 आ रही है 180 ते वैल्यू भी 0 आ रही है। सो साइन 0 भी साढ़े को 0 हुंदा है साइन 180 मीनस पाई भी 0 हुंदा है। सो इस इंटरवल दे विच ते रोल थ्योरम जिहड़ी है होल्ड करेगी। नैक्सट -पाई to पाई साइन -पाई की वैल्यू मीनस -180 उत्थे भी साढ़े को 0 है तो साइन पाई इत्थे भी साढ़े को 0 है। सो इस इंटरवल दे विच भी साढ़े को जिहड़ी थ्योरम है होल्ड कर रही है। इस क्वेश्चन दे विच 2 ऑप्शन जिहड़ियां ने करैक्ट ऑप्शन ने। सो मे बी मास्टर कैडर एग्जाम जो क्वेश्चन पूछा है ये मिसटेक है। सो ऑप्शन बी तो ऑप्शन सी दोवें करैक्ट ने। ऑप्शन जी साढ़े को डी है साढ़े को π/2 है। सो इत्थे π/2 तो जी वैल्यू है 90 डिग्री के साइन की वैल्यू 1 आ जाएगी मीनस साइन 0 ये साढ़े को 0 होएगा साइन π/2 जो है वो 1 है। सो दोवें वैल्यूज इक्वल नहीं ने। सो डी ऑप्शन तो रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होएगी। एवरी इंटरवल के तो यह भी आएगा। सो एवरी इंटरवल तो रोल थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। सो ऑप्शन बी तो ऑप्शन सी जी है साढ़े को करैक्ट ऑप्शन हो जाएगी रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी की। नैक्सट सम रोल थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी ही चैक करनी है। ये साढ़े को फंक्शन थोड़ा जिहा साढ़े को चेंज किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज पावर साइन एक्स। इंटरवल्स सानू गिवन ने एवरी इंटरवल बी ऑप्शन 0 to पाई सी ऑप्शन 0 to π/2 एंड डी ऑप्शन 0 to π/4। सो ए रेज पावर साइन एक्स ये फंक्शन साढ़े को कंटीन्यूस है मीनस एक कॉन्सटेंट है कॉन्सटेंट साढ़े को कंटीन्यूस होंदा है वो पावर साइन एक्स फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है। जे इनू तुसीं देखना चाहो तो इनू आपां एफ ऑफ जी फॉर्म च देख सकते हैं वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स
एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग जो इस देखिए ये साढ़े को आ जाएगा साइन एक्स ए रेज पावर साइन एक्स। सो यह भी फंक्शन कंटिन्यूज है, यह भी फंक्शन कंटिन्यूज है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूज। सो फर्स्ट कंडीशन तो ये सारे इंटरवल लिए ट्रू है कि फंक्शन कंटिन्यूज होएगा हरेक इंटरवल के। नैक्सट जे असीं इहदा डेरीवेटिव फाइंड करिए सैकेंड कंडीशन रोल थ्योरम की, वो साढ़े को आ जाएगा ए रेज पावर साइन एक्स लॉग ए एंड साइन एक्स का डेरीवेटिव साढ़े को आ जाएगा कॉस एक्स। सो डेरीवेटिव जोड़ा है वह भी साढ़े को सारे इंटरवल के विच एग्जिस्ट कर रहा है। नैक्सट साढ़े को जी ऑप्शन बची है वो है थर्ड कंडीशन को असीं सैटिस्फाई करके देखते हैं। एवरी इंटरवल जे असी एक्स की वैल्यू कोई भी लै लीए दैन ए वैल्यू तो सेम नहीं रहेगी। मीनस सपोज असी 0 फिल करते हैं साइन 0 0 ए इज पावर 0 इज इक्वल टू 1 इफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैन जे साइन की वैल्यू असी π/2 फिल करते हैं साइन 1 हो जाएगा। मीनस f0 इज इक्वल टू ए इज पावर साइन 0 विच इज इक्वल टू ए इज पावर 0 1। f π/2 इज इक्वल टू ए रेज पावर साइन π/2 साइन 90 डिग्री 1 होंदा है। सो दिस इज इक्वल टू ए। सो एवरी इंटरवल के एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ पी। 0 टू π/2 ए असीं चैक कर लिया है, एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, ये भी कंडीशन जी साढ़े को सैटिस्फाई नहीं करेगी। f0 इज इक्वल टू 1 एंड एफ पाई ए रेज पावर साइन पाई साइन 180 डिग्री 0 मीनस ए रेज पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। सो 0 टू पाई दे विच एक कंडीशन जी है थर्ड सैटिस्फाई हो रही है। फोर्थ ऑप्शन जो असीं चैक करिए एफ π/4 ए रेज पावर साइन π/4 मीनस ए रेज पावर 1/√2। सो विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो फोर्थ इंटरवल के साढ़े को कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हो रही। सो ऑप्शन बी जी है करैक्ट है, ये रोल थ्योरम जी है एप्लीकेबल होएगी। नैक्सट सम है फाइंड सी फॉर रोल थ्योरम। फंक्शन सानू गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटरवल 0 टू पाई। सो ये आप लास्ट सम्स के कर चुके हैं। फंक्शन के रोल थ्योरम सैटिस्फाई तो करती है एप्लीकेबल है। सो असीं सिर्फ सी की वैल्यू फाइंड करनी है। मीनस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मीनस कॉस सी साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 0 टू पाई के कॉस 0 होंदा है, सानू पता है सिर्फ π/2 ते। सो सी की वैल्यू π/2 आ जाएगी। करैक्ट ऑप्शन जी साढ़े को हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी। नैक्सट सम जो सम तुहाडे एग्जाम के पूछा जा सकता है रोल थ्योरम जी है असी स्टार्टिंग तो गल की है कि सानू एक टेंजेंट का स्लोप दिंदी है जिहड़ा कि पैरलल टू एक्स एक्सिस होएगा। जिवें कि सपोज साडे कोल सम है एट विच पॉइंट ऑन द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू cos x minus 1 tangent is parallel to x axis। ऑप्शन साढ़े को गिवन ने π/2 -2, बी ऑप्शन π/2 -1, सी ऑप्शन π-2, डी ऑप्शन 0 to π/2। सो पैरलल टू एक्स एक्सिस असी टेंजेंट फाइंड करना है। सो इनडायरैक्टली सानू की क्या है कि रोल थ्योरम का जो एप्लीकेबिलिटी है वो थ्रू तुसी सी फाइंड करना है। ठीक है। सो एट विच पॉइंट, सो जो भी तुहानू ये सम आएगा एट विच पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट इज पैरलल टू एक्स एक्सिस असी बाय रोल थ्योरम ये सम सॉल्व करांगे। सो फंक्शन साडे कोल कंटीन्यूज है, डिफरेंशिएबल है। ये तो साडे कोल इंटरवल की गल नहीं की हुई, यह इंटरवल नहीं है, ये पॉइंट है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई असी पॉइंट फाइंड करना है। सो बाय रोल थ्योरम एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो एफ डैश सी जिथे भी 0 होएगा उत्थे जिहड़ा टेंजेंट है पैरलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। सो डेरिवेटिव असीं दा करिए माइनस साइन एक्स
इज इक्वल टू 0। सो sin x इज इक्वल टू 0। sin x साडे कोल 0 किहड़े पॉइंट ते हुंदा है, जां तां x की वैल्यू साडे कोल 0 हो सकती है जां पाई। सो x की वैल्यू 0 साडे कोल इस ऑप्शन दे विच है जां पाई। सो वो वैल्यू साडे कोल इहदे च मीनस ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ऑप्शन ने ये साडे कोल कैंसल हो गई ने। सो x इज इक्वल टू 0 फिल करिए, दैन f0 cos 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट साडे कोल आ जाएगा 0 0, वो पॉइंट साडी ऑप्शन दे विच गिवन नहीं है। नैक्सट इफ x इज इक्वल टू पाई, x की वैल्यू असीं जे पाई फिल करिए f पाई cos पाई माइनस 1, cos पाई की वैल्यू माइनस 1, ये तुसीं सारे सॉल्व कर सकते हो बाय ट्रिग्नोमैट्री। माइनस 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 2, सो पाई माइनस 2, पाई माइनस 2 जी साडे कोल सी ऑप्शन है वो करैक्ट हो जाएगी। 0 पॉइंट साडे कोल जिहड़ा x है सी 0 तो y की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए सी, वो जिहड़ा साडे कोल डी ऑप्शन नहीं सी, इत्थे 0 पाई बाय 2 है, ये भी साडे कोल इनकरैक्ट है। सो एट विच पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बाय रोल थ्योरम असीं इस सम नूं सॉल्व करांगे। ऑप्शन साडे कोल जिहड़ी करैक्ट हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन सी। नैक्सट है साडे कोल लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिन्हों असीं LMV थ्योरम भी कह दिंदे हां। स्टार्टिंग कंडीशन जिहड़ियां ने इहदियां ने रोल थ्योरम वर्गियां ने, जिवें कि फंक्शन सानूं कंटीन्यूस चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी, डेरिवेबल चाहिए है ओपन इंटरवल ए बी, बट ये थर्ड कंडीशन नहीं है कि एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी, उस तो बिना ही ये थ्योरम जी है होल्ड करेगी। दैन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर, एटलीस्ट मीनस एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन का जरूर होएगा। सी बिलोंग्स टू ए बी, सेम वही इंटरवल है रोल थ्योरम वाला, सच दैट एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। सो यह की सी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये असी लास्ट रोल थ्योरम च गल कर चुके हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मीनस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, यह साडे कोल स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स मिला के जी लाइन बन रही है वो स्लोप के इक्वल स्लोप वाला असी एक टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, जोड़ा कि A टू B दे विच किसी पॉइंट के उपर होएगा। सो जिवें असीं फिगर लाइन समझिए, देखो साडे कोल A है, एफ ए है मीनस x1 y1, ये साडे कोल पॉइंट हो गया है, B है x2 y2। सो इन्हों दोनों जोड़ के जी लाइन बनेगी वो बन जाएगी है, इसका स्लोप असीं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कटांगे, जो कि होएगा एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। सो A टू B दे विच सानूं कोई पॉइंट मिलेगा जिथे कि जिहड़ा टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरलल होएगा। यही लैग्रैंजे मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है तो यदा रिजल्ट है। सो डायरैक्टली सानूं LMV थ्योरम भी पूछ सकता है, जां ये भी पूछ सकते हैं कि एक पॉइंट फाइंड करो जिथे कि जिहड़ा टेंजेंट है वो यह दो पॉइंट तो जोड़ के जी लाइन बन रही है वो पैरलल हो जाए। सो जिवें साडे कोल सम है द पॉइंट ऑन विच the parabola y is equal to x minus 3 square has a tangent parallel to the line joining the points। so वो पॉइंट फाइंड करो जिथे कि इस पैराबोला ते टेंजेंट जिहड़ा है यह पॉइंट नूं जोड़न वाली लाइन दे पैरलल हो जाए। सो इनडायरैक्टली सानूं लैग्रैंजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने क्या है। सो गिवन फंक्शन जिहड़ा है पॉलीनोमियल है, फर्स्ट टू कंडीशन ते ईजिली सैटिस्फाई कर जाएगा। एफ एक्स साडे कोल आ जाएगा x माइनस 3 स्केयर, ठीक है। पॉलीनोमियल है, कंटीन्यूस होएगा, डिफरेंशिएबल होएगा, पॉइंट साडे कोल आ जाएंगे एक्स की वैल्यू इंटरवल मीनस 3 to 4। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी की सानू जरूरत नहीं है, सो सिर्फ सानू रोल थ्योरम की जरूरत होती सी। नाउ असी फाइंड करना है वो पॉइंट जिथे कि टेंजेंट का स्लोप जिहड़ा है इस लाइन के स्लोप के इक्वल आ जाए, मीनस स्लोप इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। स्लोप इक्वल टू दिस लाइन चाहिए। सो ये लाइन का स्लोप साडे कोल की आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 मीनस 1 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 3, यह साडे कोल हो जाएगा
x1 y1 x2 y2 f डैश सी ये चो ਅਸੀਂ f डैश सी की वैल्यू फाइंड करिए 2x माइनस 3 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ c ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ f ਡੈਸ਼ c ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋ c ਦੀ ਵੈल्यू ਅਸੀਂ ਫਾइंड ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ c ਜੇ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤੇ 2c minus 3 is equal to 1 minus 0 1 4 minus 3 1 c minus 3 1 2 इधरों बचा जाएगा 2 c की वैल्यू 1 by 2 plus 3 that is equal to 7 by 2 सो ये c भी है जिन्होंने x मनना चाहो x भी है सो साढ़े को x की वैल्यू आ गई 7 by 2 y की वैल्यू असी किवें फाइंड करांगे 7 by 2 minus 3 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ this is equal to 1 by 2 square which is equal to 1 by 4 ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 7 by 2 ਤੇ 1 by 4 ਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ LMV ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਬੇਸਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ fx is equal to x minus 1 raised power 1 by 3 ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇबिलिटी फाइंड करनी है इंटरवल सानू गिवन ने 1 to 2 ओपन इंटरवल 1 to 2 ओपन इंटरवल 0 to 2 माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी सो ये फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਫ ਏ इज इक्वल टू एफ बी होएगा या नहीं होएगा वो सानू LMV थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ f ਡੈਸ਼ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ 3 x ਮਾਈਨਸ 1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਾਈ 3 ਸੋ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ थर्ड ਤੇ फोर्थ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇੰਟਰਵਲ A ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ LMV ਥਿਓਰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 to 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 1 to 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਤੇ ਲੈਗਰੈਂਜੇ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ